और मुझे लगा 50,000 करोड़ से कुछ नहीं होगा। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार कान बराबर ठीक रख के सुन लीजिए। बिहार से लगातार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठती रही है। बिहार को विशेष पैकेज देने का मांग उठता रहा है, लेकिन एक बार फिर से एनडीसीए ने मांग को खारिज कर दिया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने यह मांग को अस्वीकार करते हुए बिहार के सपनों का चकनाचूर कर दिया है। 2005 से जब से सत्ता में नीतीश कुमार जी आए हैं, उनका सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार के लिए एक विशेष राज्य का दर्जा। 2005 में भी उन्होंने कहा था कि जब से झारखंड बिहार से अलग हुआ है, तब से बिहार से कल कारखाने, जो भी आधुनिक जो चीजें थी, वो बिहार से दूर हो गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत नहीं कर पा रहे हैं हम, और तमाम ऐसी चीज थी जिनको लेकर नीतीश कुमार ने बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देने की मांग लगातार करते आ रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से बिहार सरकार की यह मांग खारिज कर दी गई है। बिहार सरकार को स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। लेकिन मुझे इसके बाद मुझे एक बात याद आ गया, नरेंद्र मोदी का 2015 में गांधी मैदान में एक भाषण जो याद आ गया मुझे, वो भी आपको सुनना चाहिए। बिहार के पैकेज की घोषणा यहीं से करना चाहता हूं। 60,000 करोड़ की ज्यादा करो, 70,000 करोड़ की ज्यादा करो, 75,000 करोड़ की ज्यादा करो, 80,000 करोड़ की ज्यादा करो, 90,000 करोड़ की ज्यादा करो। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार कान बराबर ठीक रख के सुन लीजिए। दिल्ली सरकार 1.25 करोड़ रुपए का पैकेज देगी। 1.25 करोड़ रुपया बिहार का भाग्य बदलने के लिए। 1.25 करोड़ रुपया मेरे भाइयों बहनों। भाषण में नरेंद्र मोदी जी ने कैसे कहा था कि बिहार के लोगों को 1.25 करोड़ का एक पैकेज हम देंगे। वो शायद 2015 का वो भाषण, आज 10 साल बीतने जा रहे हैं, और 2015 1.25 करोड़ का इंतजार बिहार के तमाम वो गरीब मजदूर किसान इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे खाते में, कब हमारे बिहार के अकाउंट में डाला जाएगा 1.25 करोड़। हालांकि आप सुनिएगा, ये बैकग्राउंड में चल रहा होगा, ये वीडियो आप देखिएगा, सुनिएगा, उसके बाद आपको याद आ जाएगा कि हाँ, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। चलिए, हो गया। लेकिन बिहार के विशेष राज्य का दर्जा मिलने का मतलब है कि केंद्र सरकार का हाथ बिहार पर पड़ जाना, बहुत बड़ी मजबूती मिलना। बिहार को अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो कुछ ऐसे खर्च जो सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, अगर वो बिहार सरकार खर्च नहीं कर पाती है तो उसे फिर से वापस उस पैसे को खर्च करने के लिए उसे लौटा दिया जाएगा। ये तो एक नॉर्मल सी बात होगी। अब हम बात करते हैं कि बिहार को स्पेशल राज्य का, विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिल रहा है। तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा न मिलने का कारण कुछ ऐसी है, जैसे विशेष एनडीसीए जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिलिंग जो होती है, उसके तहत कुछ मुद्दों को जांच किया जाता है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर, अगर किसी राज्य से सटे हुए कोई अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, तब उसे विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता है। जैसे कोई पहाड़ी क्षेत्र हो, दुर्गम क्षेत्र हो, जहां ज्यादा से ज्यादा लोग गरीब हो, जहां ज्यादा से ज्यादा लोग आदिवासी मौजूद रहो, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए, जहां पे कोई सुख सुविधाएं की कमी हो, जिसकी जनसंख्या कम हो। और इन सब में सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय जो बॉर्डर होता है, उसकी मजबूती के लिए विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। हालांकि एक अपना भी बॉर्डर है बिहार के लिए, जो नेपाल, लेकिन उतना खास माना नहीं जाता है। तो तमाम ये मुद्दे हैं जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने में बाधा बन रही है। भारत में कुल 11 ऐसे राज्य हैं जिनको विशेष राज्य का दर्जा मिल चुका है। कुछ ऐसे जम्मू कश्मीर, नागालैंड, असम और जम्मू कश्मीर और कर्नाटक, कुछ तमाम ऐसे कुछ राज्य हैं जिनको विशेष राज्य का दर्जा मिला है। विशेष राज्य का दर्जा मिलने के मतलब है कि अदर राज्य से 99% आपको सबसे ज्यादा इनकम, मतलब केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा कि आप खर्च कर सकते हैं। तो 2005 के बाद जैसे ही सत्ता में बिहार में आए हैं नीतीश कुमार जी, लगातार मांग पे मांग केंद्र सरकार से करते जा रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। हालांकि बार बार खारिज कर दिया जा रहा है। तो 2009 की बात आपको याद दिलाते हैं कि जब नीतीश कुमार जी 2009 में, जैसे 2024 में लोकसभा चुनाव में उनका एक दबदबा बिहार में बना, उनके सांसदों का दबदबा बना, उसी तरह 2009 में भी उनका दबदबा था और उनके संसद का दबदबा था। तो
जिस तरफ नीतीश कुमार का झुकाव रहता वही वो सरकार केंद्र में बना पाती। तो नीतीश कुमार ने उस समय भी एक शर्त रखा था कि हम उसी को समर्थन अपना देंगे जो हमारी मांगों को पूरा करेगा, जो हमें विशेष राज्य का दर्जा देगा। हालांकि उस समय भी ये मांग खारिज कर दिया गया। अब बात है, सबसे बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी जी 2015 में भी भाषण करके चले गए कि 1.25 लाख करोड़ का हम पैकेज बिहार को देंगे। बिहार के तमाम गरीब मजदूर किसान वर्ग के लोग इंतजार करते रह गए, आज तक उनके खाते में पैसा नहीं आया। 15 लाख की बात छोड़ दीजिए, 15 लाख की बात नहीं कर रहे हैं। जो एक बात था कि 15 लाख आएगा, जो 15 लाख पर वोट दिए थे उनकी बात ही मत करिए। लेकिन उसके बाद अब एक बात नोटिस करने वाली है कि 15 साल से केंद्र में राज करने वाला सरकार एनडीए या बीजेपी का है। बिहार में भी एनडीए का ही राज है, कहा जाए तो बीजेपी का ही राज है। लेकिन बिहार को अब तक ना स्पेशल पैकेज मिल पाया है, ना बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल पा रहा है। 1.5-1.25 लाख करोड़ का जो वादा किए थे वो भी नहीं मिल पा रहा है। तो बिहार पिछड़ा राज्य में आता है, बिहार गरीब राज्य में आता है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, सुखाड़ प्रभावित क्षेत्र भी रहा है बिहार। तो कुछ ऐसे चीज हैं जिन पर आधारित आंकड़ा लगाया जा सकता है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। जैसे बिहार की शिक्षा दर कम है, बिहार की जनसंख्या ज्यादा है, बिहार एक गरीब राज्य है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, यहाँ पे रोजगार की कमी है। तो ये सब तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनके आधार पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन ये मांगे लगातार बिहार से, या तो जेडीयू हो, आरजेडी हो, या बिहार के तमाम वैसे राजनीतिक पार्टियां जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल पा रहा है। तो आप क्या सोचते हैं कि इस वीडियो के बारे में, क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? क्या बिहार को विशेष राज्य की दर्जा का ज्यादा जरूरत है या नहीं जरूरत है? इस पर जरूर कमेंट करके बताइएगा। बाकी मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद।